स्कीमा क्यों डिज़ाइन किया जाता है। इसी तरह से स्कीमा में हमने 3 टायर आर्किटेक्चर की बात की, जिसमें मैंने आपको 3 लेयर्स के बारे में बताया कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या है, फिजिकल स्कीमा क्या होता है, इसी तरह से एक्सटर्नल स्कीमा क्या होता है। डिज़ाइन प्रॉब्लम्स प्लस डायमेंशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स। आप डिज़ाइन प्रॉब्लम में मैंने आपको डिटेल में बताया कि एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितनी भी साइट्स इन्वॉल्व होंगी उस पर हमने डाटा और जितने भी प्रोग्राम्स उस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर यूज़ होंगे उनकी प्लेसमेंट का डिसीजन लेना है। इसी तरह से डायमेंशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स में मैंने आपको बताया कि 3 तरह के डायमेंशंस हैं, लेवल ऑफ शेयरिंग, लेवल ऑफ नॉलेज एंड थर्ड वन इज़ बिहेवियर ऑफ एक्सेस पैटर्न्स। नेक्स्ट वन इज़ फ्रेमवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि वाई एक्सिस पे हम एक्सेस लेयर को डिफाइन करेंगे, एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ नॉलेज को डिफाइन करेंगे, जी एक्सिस पे लेवल ऑफ शेयरिंग को डिफाइन करेंगे। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन स्ट्रेटजीज पढ़ी, जिसमें टॉप डाउन अप्रोच है, इसी तरह से बॉटम अप अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच में हम क्या करते हैं कि जनरल से स्टार्ट लेते हैं, देन हम स्पेसिफिक चीज़ों पे मूव करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में कॉन्सेप्ट पहले से ही बना होता है, हम क्या करते हैं कि सिस्टम की जितनी भी नीड्स हैं उनका एक जनरल आइडिया लेते हैं, जबकि बॉटम अप्रोच जो है इसमें ऑलरेडी डेटाबेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक डिटेल से स्टार्ट लेते हैं, देन जो है हम जनरल पे मूव करते हैं। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि बॉटम अप अप्रोच जो है वो रिवर्स है टॉप डाउन अप्रोच का। तो बॉटम अप अप्रोच बेसिकली माइग्रेशन के लिए यूज़ होती है। आपकी जो नंबर ऑफ़ डेटाबेसेस हैं वो पहले से एग्जिस्ट करती हैं, आपने एक डेटाबेस से दूसरी फिज़िकल डेटाबेस पर मूव करना है, तो इस इन्वायरमेंट में बॉटम अप्रोच जो है वो बेस्ट है। आप इसको सिंपली इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच होमोजीनियस इन्वायरमेंट के लिए यूज़ होती है, बॉटम अप अप्रोच जो है वो हेट्रोजीनियस इन्वायरमेंट के लिए यूज़ होती है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए हुए हैं। कंटेंट्स ऑफ द डे, आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन इश्यूज इन फ्रेगमेंटेशन, अदर फ्रेगमेंटेशन इश्यूज, व्हाई वी डू फ्रेगमेंटेशन, डाटा एलोकेशन, alternative strategies for data allocation, comparison of strategies for data allocation। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन इश्यूज इन फ्रेगमेंटेशन। वाई फ्रेगमेंट एट ऑल, हम फ्रेगमेंटेशन क्यों करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हाउ शुड वी फ्रेगमेंट, हमें फ्रेगमेंटेशन किस तरह से करनी चाहिए, हमें किस तरह से उनको पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। हाउ टू टेस्ट करेक्टनेस, जो फ्रेगमेंटेशन हमने की है उसकी करेक्टनेस को हम किस तरह से टेस्ट करेंगे। हाउ टू एलोकेट, फ्रेगमेंटेशन को किस तरह से साइट्स को हमने डिवाइड करना है, कौन सा फ्रेगमेंट का जो पार्ट है किस साइड को एलोकेट करना है, इसका डिसीजन लेंगे। इसी तरह से इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वाई फ्रेगमेंट एट ऑल, रीजंस फॉर फ्रेगमेंटेशन, हम फ्रेगमेंटेशन क्यों करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जो कि मेरा ख्याल है कि आप लोगों को सब लोगों को पहले ही पता है। अ फ्रेगमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ अ रिलेशन दैट इज स्टोर्ड ऑन अ डिफरेंट साइट फ्रॉम अनदर सबसेट ऑफ द सेम रिलेशन। एक रिलेशन को पार्ट्स में डिवाइड करना, देन वो जो पार्ट्स हैं लोकली हमने डिफरेंट साइट्स को एलोकेट करने हैं, ये है फ्रेगमेंटेशन। देयर आर सम रीजंस व्हाई वी डू फ्रेगमेंटेशन, बहुत सारी रीजंस हैं फ्रेगमेंटेशन की। फर्स्ट वन इज़ फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज्ड प्रेशर ऑफ यूजर्स। अब आपने देखा होगा कि सेंट्रलाइज में आपने पढ़ा कि सेंट्रलाइज में आपका जो एक्सेस पॉइंट होता है वो एक ही होता है, जहाँ पे मल्टीपल एक्सेसेस जो मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही होती हैं एक ही टाइम पे, तो वहाँ पे जो यूजर्स हैं उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं। सेकेंड वन इज़ लोकलाइजेशन ऑफ डाटा एंड लोकल ऑटोनॉमी, डाटा की लोकलाइजेशन के लिए। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक जो है यूज़र वो लाहौर का है, तो उसको डाटा जो है वो लाहौर रीजन से ही मिलना चाहिए, उसको इस्लामाबाद ना जाना पड़े। तो इस तरह से डाटा की लोकलाइजेशन के लिए। इंक्रीज टाइम कॉस्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एक्सेस, सेंट्रलाइज्ड एक्सेस में आपने ये देखा कि जब एक ही पॉइंट पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही होती हैं तो वहाँ पे स्पीड स्लो हो जाती है और रिस्पॉन्ड जो टाइम है वो बहुत कम आ रहा होता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं। इंक्रीज चांसेस ऑफ फेलियर, इंक्रीज फेलियर डैमेज, मतलब अगर आपका सेंट्रलाइज सिस्टम फेल होता है तो उसके बाद आपका होल सिस्टम गोज डाउन होता है।
इस चीज़ को इससे भी बचने के लिए हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा अलाउज फास्ट एक्सेस ऑफ डाटा ड्यू टू लोकलाइजेशन। अब लोकलाइजेशन की वजह से क्योंकि डाटा जो है वो लोकली अवेलेबल होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन जब हम कर देंगे डाटा की तो आपकी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी, रिस्पॉन्स फास्ट हो जाएगा। पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ क्यूरीज, एक ही टाइम पे आप मल्टीपल क्यूरीज को रन करवा सकते हैं। इस वजह से ये सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं। अब इसकी एक शॉर्ट समरी अगर मैं आपको दूं कि हम फ्रेगमेंटेशन क्यों करते हैं, इसको आपने गौर से सुनना है। लेट्स सपोज एक कंपनी है, वो कंपनी कोई भी हो सकती है, एक मोबाइल फ़ोन कंपनी है या कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसके पास जो है 35 GB डाटा है। टोटल डाटा जो है वो 35 GB है। अब उस कंपनी ने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अब वो डिसाइड करेगी कि उसने उसके अंदर एप्लीकेशन को यूज़ करना है या उसके अंदर उसने फ्रेगमेंटेशन को यूज़ करना है। इसका हमने डिसीजन लेना है। तो कुछ फैक्ट्स की बेस पे कंपनी डिसाइड करेगी कि उसके लिए रेप्लिका ज़्यादा बेस्ट है या फिर फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा बेस्ट है। अब हम सपोज करते हैं कि कंपनी ने 4 जगह पे अपनी डेटाबेस को लॉन्च कर दिया है। हम सपोज करते हैं कि लाहौर पे लॉन्च किया है, इस तरह से कोयटा में, मुल्तान में और कराची में। तो इस तरह से 4 जगह पे उन्होंने 35 GB डाटा जो है वो प्लेस कर दिया है। 35 GB डाटा उन्होंने लाहौर में रखा, 35 GB डाटा इसी तरह से उन्होंने कोयटा में रखा, 35 उन्होंने कराची में रखा, 35 मुल्तान में रखा। तो अब इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो जहाँ उन्होंने 35 GB डाटा स्टोर करना था, सिंगल 35 GB डाटा, वहाँ उन्हें 140 GB डाटा स्टोर करना पड़ा। इसको आप कह लें कि ये एक नेशनल सिनेरियो है जहाँ पे ये 4 जगह पे डेटाबेस को स्टोर किया हुआ है उन्होंने। सो इसमें इश्यूज़ आएंगे कैसे कि आपकी जो स्टोरेज है, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बहुत बड़ा इशू होगा। देयर में भी सो मैनी स्टोरेज टेक प्लेस, कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक और मसला ये भी हो सकता है कि हर जगह पे उनको ट्रेंड लोग बिठाने पड़ेंगे जो कि डाटाबेस को अच्छी तरह से समझते हों। अब वो डिसाइड करते हैं कि हम फ्रेगमेंटेशन क्यों करेंगे। अब कुछ फैक्ट्स की बेस पे वो डिसाइड करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि 95% जो यूज़र्स हैं वो लोकल यूज़र्स हैं उनके पास, जबकि 5% ऐसे यूज़र हैं जो कि नॉन लोकल यूज़र हैं। तो अब हम कहते हैं कि लाहौर में एक सेंटर है, तो वहाँ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस को इंस्टॉल कर दिया है। अब उन्होंने आफ्टर सम टाइम इसका एनालिसिस किया तो रिजल्ट्स ये आए कि 95% वो लोग हैं जो हमारी डेटाबेस पर आ रहे हैं वो लोकल यूज़र्स हैं, उनका जो ताल्लुक़ है वो लाहौर रीजन से ही है, जबकि 5% वो यूज़र्स हैं जो कि किसी दूसरे रीजन से आकर उस डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। तो इन शॉर्ट बात करने का मकसद ये है कि हर यूज़र जो है उसकी मोस्ट ट्रांजैक्शंस उसी जगह से होती हैं जहाँ से वो बिलोंग करता है। तो हमने हर जगह पे 35 GB डाटा रख दिया है। अब हो सकता है कि 35 GB में से 10 GB डाटा जो है वो ऐसा हो जो लाहौर रीजन से बिलोंग करता हो, जो लाहौर रीजन के यूज़र्स के लिए हो। अब उसमें 25 GB नॉन लोकल यूज़र्स के लिए हमने डाटा रख दिया है जो कि 5% यूज़ हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम 10 GB डाटा जो है वो स्टोर करवाएंगे और बाकी जो 5% यूज़र्स आ रहे हैं उनको किसी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू दूसरे चैनल्स के साथ लिंक कर देंगे। तो इस वजह से हम करते हैं जी फ्रेगमेंटेशन। तो बजाय इसके कि हम यूज़लेस डाटा हर साइट पे लोकेट करें जो कि मेमोरी कंजप्शन भी होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करेंगे ताकि पूरी डेटाबेस को हर जगह पे लोकेट ना करना पड़े। नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन अल्टरनेटिव्स। इंटायर टेबल इज़ नॉट अ सूटेबल यूनिट, सो डिवाइडिंग अ टेबल इनटू स्मॉलर वंस। एक पूरे टेबल को, एक पूरे रिलेशन को हमने स्मॉल नंबर ऑफ रिलेशंस में डिवाइड करना है। देयर आर 2 अल्टरनेटिव्स फॉर डिवाइडिंग अ टेबल। अब इसको वर्टिकली भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेशन हम कैसे करेंगे, पार्टीशंस अ टेबल अलोंग इट्स टपल्स इज परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन सम प्रेडिकेट कंडीशन। अगर आप किसी टेबल को उसके टपल के साथ पार्टीशन कर देते हैं, टपल आपको पता है टपल रोज कहलाती हैं, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तो उसे हम कहते हैं जी वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन है। कंसिस्ट ऑफ अ सबसेट ऑफ द टपल्स ऑफ अ रिलेशन। टपल के लिहाज से किसी भी रिलेशन के जो सबसेट हैं उसको हम कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन है। डिफाइंड यूजिंग सिलेक्शन ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजब्रा।
रिलेशनल अलजेब्रा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और इसमें मैंने आपको सिलेक्शन ऑपरेशन भी डिटेल में बताया है। तो रिलेशनल अलजेब्रा में मौजूद सिलेक्शन ऑपरेशन के थ्रू हम फ्रेगमेंटेशन बनाते हैं। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन करते हुए तमाम कॉलम शामिल होंगे, जितने भी कॉलम्स होंगे उस टेबल के, बट उसके अंदर स्पेसिफिक रोज होंगी चूँकि हम हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं रोज़ की बेस पे, जो कि किसी न किसी स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करती होंगी। लेकिन हर फ्रेगमेंट के अंदर वही कॉलम्स होंगे जो कि ओरिजिनल टेबल में होंगे, जस्ट रोज़ डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल F1 इक्वल है सिलेक्ट करंट सेमेस्टर ग्रेटर देन 3 स्टूडेंट। अब आप एक स्टूडेंट का जो टेबल है, रिलेशन है, उसका फ्रेगमेंट 1 बना रहे हैं, जिसमें आपने सिर्फ जो वही स्टूडेंट जो है शामिल करने हैं जिनका करंट सेमेस्टर जो है वो ग्रेटर देन 3 हो। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन की। एक टेबल है जी प्रोजेक्ट का, जिसमें प्रोजेक्ट नंबर है, जिस पे प्राइमरी की ऐड है, प्रोजेक्ट का नेम है, बजट है, इसी तरह से उनकी लोकेशन है। अब हमने इस टेबल को जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना है। 2 तरह के फ्रेगमेंट्स हम बनाएंगे, प्रोजेक्ट 1 इसी तरह से प्रोजेक्ट 2। इस प्रोजेक्ट के टेबल में से हम 2 तरह के फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 1 में जो आपका पहला फ्रेगमेंट बनेगा उसमें हमने क्या कंडीशन पास की है, प्रोजेक्ट्स विद बजट्स लेस देन 20,000।